Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and this is all about your marriage. So आपकी डेस्टिनी में क्या लव मैरिज है ये आज हम जानेंगे with the help of tarot. You know, usually I always emphasize on the health and somehow आपकी healing के लिए मैं बात करती हूँ, आपके लिए बहुत सारे कार्ड भी पुल आउट करती हूँ डेली वीकली हॉरोस्कोप में कि आपकी हेल्थ ऐसी रहेगी, हाल हेल्थ में ये होगा. सो मैंने एक प्रोडक्ट को ट्राई किया है और अपनी डाइट में इंक्लूड किया है. सो आई वुड लाइक टू शेयर द रिव्यू फॉर दैट. सो दिस इज़ अ ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स प्रोडक्ट विच इज़ स्पेसिफिकली ओनली द प्रोडक्ट विच इज़ मैन फॉर वेमेन. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे जो बॉडी के अंदर जो इट बिल्ड अप द ब्लॉक्स एंड यू नो दिस प्रोडक्ट विल गोना गिव यू ऑल दैट स्टेबिलिटी. इसके साथ साथ इसके अंदर है यू नो हर्ब्स एंड दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हार्मोनल बैलेंस और जिसकी वजह से ये हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में एंड टू मेंटेन योर वेट. ऑल्सो इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड लाइक बायोटिन, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए एंड डी एंड बी. एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट को क्लीन न्यूट्रिशन का अवार्ड मिला है बाय द यूएस एजेंसी. दिस मीन्स देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट. सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम प्रोटीन एंड यू आर सर्चिंग ऑन द वेब कि आप किसको लें, सो यू मस्ट ट्राई दिस. एंड इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. द कोड इज़ लीज़ा10 जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप उसको अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं इस प्रोडक्ट पे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 पाइल क्रिएट करे हैं. पाइल 1 इज़ वाइट क्रिस्टल, पाइल 2 इज़ ब्लू क्रिस्टल और आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड आप अपने लिए मेडिटेट करके एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. पाइल 2 इज़ ब्लू क्रिस्टल एंड पाइल 3 इज़ पर्पल क्रिस्टल. ठीक है, सो वाइट, ब्लू एंड पर्पल. पाइल 3 इज़ पर्पल. सो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है एंड दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आप इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ करें और आपको पता चलेगा एज पर द टैरो आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज है या नहीं. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 3. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो गो एंड विजिट, टैप ऑन दैट रीडिंग टाइम एंड यू कैन एंजॉय योर रीडिंग. सो लेट्स गेट इनटू दिस. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था. सो लेट्स सी कि आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहे हैं, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है एंड यूनिवर्सली डेस्टिनी आपकी क्या लव मैरिज के लिए अलाउ कर रही है, आपके फेवर में है या नहीं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द टैरो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ से मुझे मिलेंगी. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं एंड यहाँ पर मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपके लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो मुझे बता रहा है पाइल 1 कि यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लव लाइफ. ओके, इट कुड बी कि आपके पास अभी एक पर्सन आप है नहीं, मतलब जिनके साथ आप मैरिज करेंगे. इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं सो कहीं ना कहीं जो एक स्टैंड लेना है, जो अपने लिए एक स्टैंड की हाँ आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इस चीज़ के लिए एक रिलेशनशिप के लिए जो स्टैंड ले रहे हैं, आप उसी स्ट्रगल में हैं. ओके, बिकॉज ना 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रहा है आपके बारे में कि ऑल इन ऑल आपकी जो यू नो कम्युनिटी है, जो आपकी जो फैमिली और ओवरऑल जो जिस स्टेटस एंड जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है नहीं लव मैरिज. एंड ऑन दैट नोट दिस इज़ कमिंग एज स्ट्रगलिंग. ओके, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं. मीन्स कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी अलग है और आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो अदर ग्रुप है या फिर जो जिनके साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपकी लिविंग है, वो पर्सन, वो लोग, वो फैमिली एंड वो कम्युनिटी आपके सपोर्ट में नहीं है. ओके, सो लेट्स सी, वी विल सी मोर अबाउट दिस, देन आई विल लेट यू नो इट्स गोइंग टू बी अ लव मैरिज और नॉट फॉर यू. सो यहाँ पर आपके लिए
आया है टू ऑफ सॉर्ड. टू ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द चॉइसेस बिटवीन टू और समथिंग लाइक डिसीजन, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज हैं और इवन अपनी इस अपनी ज़िद या अपनी चॉइस कि मैं ये करना चाहती हूँ या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ या फिर मैं इनके साथ मैरिज करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बिटवीन द चॉइसेस, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी. एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, मतलब कि जो आपकी विश है, जैसा आप चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स अबाउट लाइक कि आप इस स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं जहाँ चीज़ों को लेके आपको नोइंग है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट लव मैरिज को लेके यू आर नॉट वेरी श्योर. ओके, एंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं, मीन्स आई मस्ट से टीनेज, और यू ऑल आर जस्ट इन दिस सिनेरियो, इन दिस वाइब्स कि आपको क्या एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जिनके साथ आपकी मैरिज भी होगी, बिकॉज यू रियली बिलीव इन ऑनेस्टी. यहाँ पर दिख रहा है द बैलेंस. सो आप बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप चाहते हैं. एंड हेयर कम्स द पेज ऑफ कप. आप सभी की लाइफ में एंड स्पेसिफिकली एक ऐसे पर्सन हैं जो यहाँ दिख रहा है कि जो आपके साथ लव और ब्लेसिंग्स की तरह आपकी लाइफ में आए हैं या आएंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल लाइक यू ऑल बिलीव इन ट्रू लव. यू ऑल रियली फील सो कि एक जो अपने हम जिनके साथ हम अपनी शेयर केयर एंड लॉट्स ऑफ टुगेदर जो हम प्लान करते हैं अपनी लाइफ को, वो बहुत मैटर होता है. और आप सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने लाइफ पार्टनर फॉर एंड अ सोलमेट. ओके, सो पेज ऑफ कप ऑल इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द द न्यू लव. एंड हो सकता है कि आप बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे अभी न्यू बिगनिंग हुई है उनकी रिलेशनशिप की, और इधर दे आर जस्ट टेकिंग द स्टेप फॉर द न्यू रिलेशनशिप. सो इट्स रियली पॉजिटिव फॉर यू ऑल. एंड पेज ऑफ कप बता रहा है कि जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, जिन फीलिंग्स के साथ आप आगे लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, मतलब किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए. आप जिनकी तरफ क्लोज हो रहे हैं, जिनकी तरफ आपको अच्छा अपना अट्रैक्शन और बॉन्ड दिख रहा है, कनेक्शन फील हो रहा है, यू शुड गो अहेड. ओके, सो मे बी आप काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे कंफ्यूज हैं कि इधर दे शुड गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, बिकॉज आई एम गेटिंग वाइब्स अबाउट दिस थिंग कि लाइफ में बहुत बार आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ट्रस्ट इशू हैं, एंड ऑल्सो आ कन्फ्यूज एज वेल. सो दैट्स वाई पेज ऑफ कप बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई ऐसे पर्सन नहीं आए हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ या करना चाहते हैं, सो येस इट इज़ देयर. एंड आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स by the new year you will gonna find this kind of person. Okay, so this is so positive. Let's see more. ओके, वन कार्ड इज़ ऑलरेडी फ्लिप आउट. दिस इज़ ऑल अबाउट 4 ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे बहुत रिजर्व नेचर भी आ रहा है. दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग कि जो आपकी लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक लव लाइफ या फिर एक पर्सन जिनके ऊपर आप रिलाई कर लें, जिनके साथ आप अपने फ्यूचर को प्लान कर पाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है बट इन रिटर्न नहीं मिला है. दैट्स वाई यू आर कमिंग टोटली लाइक क्वाइट श्रिंक अपनी फीलिंग्स के साथ, और आपने प्रैक्टिकलिटी को अडॉप्ट कर लिया है. एंड दैट इज़ द इशू, मेन थिंग हेयर कि यू आर नॉट रेडी टू शेयर योर फीलिंग्स टू विद समवन, और या फिर इवन यू आर नॉट होपिंग फॉर द फ्यूचर. ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा रिजिडिटी बता रहा है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से भी डर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है यहाँ पर. ठीक है, सो एज पर ऑल दीज कार्ड्स विच आर कमिंग हेयर फॉर यू गाइज, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ, आप बहुत ज़्यादा अलग अलग एज ग्रुप के और अलग अलग सिचुएशन एंड फेज के पर्सन है जो इस पाइल को जिन्होंने चूज़ किया है. और दैट्स वाई ऑल द कार्ड्स आर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द न्यू लव स्टोरी,
अनदर इज़ ऑल अबाउट ऑलरेडी डिसहार्टेड, ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड। सो अब बहुत प्रैक्टिकल अपने आप को बना लिया है एंड कहीं ना कहीं जो अपनी स्टेबिलिटी है उसको खोना नहीं चाहते हैं। एंड टू ऑफ सॉर्ड, आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे यही डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या वो लव मैरिज के लिए आगे बढ़ें या अरेंज मैरिज, क्या वो रिलेशनशिप में स्टे करें या नहीं करें। एंड अनदर दैट इज़ व्हाट 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू ऑल आर सम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड जहाँ पे कम्युनिटी अलाउ नहीं कर रही है, बट यू आर वेरी रेडी टू गो हैड विद टेकिंग दिस स्टैंड। ओके, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट साइकोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं। पाइल 1 को चूज़ किया है। सो लेट मी पुल द कार्ड एज मास्टर कार्ड फॉर यू एंड फ्रॉम दिस टैरो आपके लिए यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी कि क्या आपकी लव मैरिज है डेस्टिनी में, क्या आपकी लव मैरिज होगी और नहीं। तो here we will start with first, this is 6 of sword. 6 of sword is all giving me the vibes about this, like struggle जो है आपकी लाइफ में वो तो एंड हो रहा है, एंड होता दिख भी रहा है एंड इट्स रियली पॉजिटिव। देन आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स। लेट्स सी मोर बिकॉज we can't rely on one card only, we have to make it clear with other energy as well. Knight of cup, मोस्टली आप या आपके पार्टनर इस टाइम पे इस तरीके से है कि दिस एंड दैट मीन्स या तो क्लियरली आपकी मैरिज हो जाए या फिर बिल्कुल रिलेशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉज आ रहा है आपकी तरफ। अच्छी फीलिंग्स, कमिटमेंट लेकर पर्सन तो आ रहे हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आगे एग्जीक्यूट करना, मतलब कि उस चीज़ को लेके आगे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, इस चीज़ को लेके बहुत सोचा जा रहा है। कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या इस रिस्क को लेके और अगेंस्ट फैमिली, अगेंस्ट एवरीबडी क्या चल सकते हैं या नहीं। ठीक है, एंड मोर और लेस यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स अबाउट दिस। कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको ट्रुथनेस नहीं मिली है। ट्रस्ट एंड कमिटमेंट का भी इशू दिख रहा है। हो सकता है अनस्टेबिलिटी दिख रही है कि आप रेडी हैं बट आपके पार्टनर रेडी नहीं है, और हो सकता है आपके पार्टनर रेडी हैं बट योर फैमिली रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं जहाँ से इमोशनली आपका बॉन्ड है वहाँ से अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, सो एट लास्ट नाउ आई एम पुलिंग द मास्टर कार्ड फॉर यू गाइज एंड लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल एज पर ऑल दिस कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया है, न्यू वेव्स भी हैं, नया रिलेशनशिप भी मुझे फील हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी है कि आप ऑलरेडी स्ट्रगल में चल रहे हैं ऑलरेडी। सो लेट्स सी कि आपकी मैरिज क्या लव होगी और ये डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं। So here comes the last card, which is your master card, Ace of Sword. So Ace of Sword is all giving me the vibes that अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएट लेंगे so there is lots of chances that कि आपकी लव मैरिज हो। ठीक है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है लेकिन उससे ज़्यादा कार्मिक आ रहा है। एंड एस ऑफ सॉर्ड इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स कि आपने अपने मन को, आपने अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। क्या आप चाहते हैं इसमें एग्जीक्यूट होना, आप चाहते हैं मैरिज करना, मेटेलाइज करना अपने एक रिलेशनशिप को मैरिज के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर इज चांसेस, होप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके फेवर में होंगी। एंड एस ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट योर एक्शन, how you are starting. ठीक है, so more or less as per all these cards and as per the master card, I'm totally getting vibes that this is all about you and your partner, how much you are taking the initiate। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एज पर 6 ऑफ कॉर्ड, नाइट एंड कप कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड हिम, इट्स मोर अबाउट द स्टेबिलिटी, इट्स मोर अबाउट योर फैमिली विलिंगनेस एंड इट्स मोर अबाउट कि आप खुद में कितना ज़्यादा रेडी हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि को आपकी जो पार्टनर आ रहे हैं वो फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि स्टेबिलिटी, हाउस, फैमिली बॉन्ड उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अप टू यू नाउ, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्सली तो मैसेज मिल रहा है
लव मैरिज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है लव मैरिज के लिए, एक्शन आपके कार्मिक आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू गाइज। एंड आई होप अगर ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी दे रही है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आंसर जानना चाहते हैं विद द टैरो, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड टैप ऑन द लिंक एंड चेक। आप एक सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें हम दोनों का 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा एंड यू विल गेट द क्लियरिटी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया था एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई रियली लाइक ब्लू कलर। सो लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज है। सो वी विल सी एज पर द टैरो आपको गाइडेंस मिलेगी कि यूनिवर्स और डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है अबाउट योर लव मैरिज और नॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर साइड टू मी। सो ये ब्लेसिंग्स मुझे बहुत पॉजिटिव करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ 7 of Sword। 7 of Sword is all coming here. I'm getting vibes, आपके लिए जो पाइल का फर्स्ट कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर या फिर आप बहुत हद तक आगे मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके और प्रैक्टिकली लाइफ को लेके आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समवन जो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है या उनके साथ आपके क्लैशेस चल रहे हैं और एक गैप हो चुका है, एक स्पेस हो चुका है और आप जस्ट यू आर जस्ट वेटिंग कि वन डे ही एंड शी विल गोना कम बैक। ओके, सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो पर्सन आगे जा रहे हैं, जो रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और नॉट टेकिंग स्टेप और नॉट टेकिंग द इनिशिएट कि आपकी और उनकी मैरिज हो। सो दैट इज़ व्हाट कमिंग हेयर। इट्स का क्वाइट नेगेटिव कार्ड और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है, बट इट डजंट मीन एक कार्ड से आपकी चीज़ें नहीं डिसाइड होंगी। लेट मी पुल मोर कार्ड्स एंड आई विल गिव यू द क्लियरिटी। सो आपके लिए जो सेकंड मैसेज आ रहा है, दिस इज़ 5 of Sword। कम्युनिटी क्लैशेस, ओके, और द क्लैशेस बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। यहाँ पर आ रहा है कि अप्रोच और जो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। आप किसी और वे और तरीके से ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं और वो किसी और तरीके से, और दैट इज़ वॉट लाइक मे बी द पोजेसिवनेस, मे बी बिकॉज ऑफ द ईगो इशू, मे बी बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी इशू और बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। यहाँ पे फ्रेंड जोन और इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि नथिंग इज़ कमिंग इन योर फेवर बिटवीन यू एंड हिम एंड बिटवीन यू एंड हर। और यही रीज़न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैरिज को लेके आपको बहुत डाउट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका जो अप्रोच है वो बेटर एंड उनके लिए क्या बेस्ट है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ मोर क्रिएटिंग द इशू फॉर यू। इसलिए आपको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप पार्टनर के लिए वेट करें, क्या चीज़ें सही हो जाएंगी, क्या वो इनिशिएट ले लेंगे। इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अबाउट द लव मैरिज। और आई एम गेटिंग सम वाइब्स एज वेल, लाइक द न्यू पीपल ऑलरेडी आ चुका है 2 of Cup। सो आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं जो अभी बॉन्ड बना है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से हैं या बिल्कुल न्यूली अभी इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। सो उनके लिए ये एक डेटिंग टाइम है, उनके लिए एक फ्यूचर का अच्छी प्लानिंग टाइम है। बहुत पॉजिटिव होकर अगर आप दोनों ने बैलेंस किया, लाइफ में आगे प्लान की, तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 2 of Cup। आप दोनों की जो इक्वालिटी है, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के लिए जो व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट ही एक्सपेक्ट। सो इस तरीके से जो यहाँ पे 2 of Cup आ रहा है, ये बता रहा है कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ चांसेस कि बहुत पॉजिटिव फ्यूचर होगा। ओके, सो
आई होप आप में से कुछ हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी लाइक लाइक फियांसे हो चुके हैं, मैरिज हो चुकी, मतलब मैरिज होने वाली है, या फिर डेट फिक्स हो चुकी है। इस तरीके से भी लव मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा आगे रिलेशनशिप फॉरवर्ड हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड आप जो भी डेट में हैं इस टाइम पे, डेटिंग और जस्ट इन न्यू लव और जस्ट होपिंग फॉर अ बेटर, कि आप एक दिन उनको प्रपोज करेंगे एंड द थिंग्स विल गोना बी फाइन दैट डे। सो यहाँ पर दिख रहा है कि येस देयर इज़ मोर चांसेस कि आप दोनों एक लाइफ पार्टनर के रूप में आगे जाएं, ठीक है, जर्नी को फॉलो करें। सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द मास्टर कार्ड एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कितना फेवर में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मीन्स आपके लिए जो लव मैरिज है वो फेवर में है या नहीं। सो यहाँ पे आया है आपके लिए नाइट ऑफ कप एंड दिस इज़ समथिंग कि आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं और इवन यू, कि आप बहुत अपनी तरफ से बहुत रेडी हैं। यू और योर पार्टनर इज़ वेरी रेडी विद दिस थिंग कि हाँ सब कुछ छोड़ के वी आर वेरी रेडी टू गेट मैरिड एंड दिस एंड दैट एंड, ठीक है। लेकिन सरप्राइजेज एंड शॉकिंग दोनों ही चीज़ आई हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने प्लान किया था और वो एकदम से अब आपको टूटता दिख रहा है, या जो आपसे कमिटमेंट मिला था आपको या आपने किया था उस चीज़ में अब अनस्टेबिलिटी भी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं कि इट्स रियली अमेजिंग कि लव आपकी तरफ आ रहा है, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है एंड देयर इज़ मोर चांसेस लाइक दिस कि आपके लिए जो मेजर इशू आ रहा है दैट इज़ कमिंग द होल एटमॉस्फेयर एम्बियंस इन द कम्युनिटी एंड योर पार्टनर इज़ टू मच इन दिस वाइब्स कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड नाउ लेट्स सी मोर अबाउट यू फ्रॉम दिस कार्ड एंड आपके मास्टर कार्ड को भी देखकर हम देखते हैं कि मैरिज पॉसिबल होगी या नहीं, ठीक है। सो here comes the 10 of wands, lots of responsibility and burden is also coming. I'm finding this like maybe आप में से आप अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाह रहे हैं लेकिन कन्विंस नहीं हो रही है और दैट्स वाई यू आर इन लव इन दिस जोन, कि आप अपने आप में बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप अपने आप को लेके बहुत खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने जितनी कोशिश करनी थी, जितनी एफर्ट डालने थे, वो चीज़ आप कर चुके हैं एंड नाउ यू आर इन दिस कि गिविंग अप स्टेज, कि जहाँ एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप इस टाइम पे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप और होप फॉर द बेटर और यू शुड नॉट, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है कि इवन फॉर मैरिज, कि क्या आप लव मैरिज के लिए स्टेप लें क्या नहीं लें। अगर आपकी फैमिली फेवर में नहीं है, अगर आपकी फैमिली चाहती नहीं है, स्टिल शुड यू प्रोसीड और नॉट। सो इट्स ऑल कमिंग ऑन योर इंट्यूशन, जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, जिस तरीके का आपके पार्टनर का जेस्चर रहा है आपके साथ, उस बेसिस पे आप अपने लिए लीड ले सकते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप यहाँ पे डोमिनेंट है, आपकी चॉइस और आपकी विश बहुत मैटर कर रही है, ठीक है। सो आप अगर स्टैंड लेना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर चॉइस कि येस आई वांट टू गो हैड, सो आप जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है आपके लिए। सो मीन्स मोर थिंग्स आर इन योर फेवर एंड इट्स ऑल कमिंग ऑन योर बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन। ओके, सो जितना भी ज़्यादा आप इंट्यूशनली लाइक आपकी वाइब्स क्या कह रही हैं कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्या ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी। सो वो जो आपकी जो खुद की फीलिंग्स जो बोल रही हैं वो ही ट्रुथ है, वो ही सच है, ठीक है। सो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको बहुत लव केयर ऐसा शो हो रहा है एंड इट्स मोर कमिंग एज ए अट्रैक्शन, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है एंड समहाउ इन अदर रिलेशन देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइक प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो ये होप अच्छी हो सकती है, आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। सो अनदर इज़ मोर कमिंग स्ट्रेंथ। सो आप में से कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो रिलेशनशिप को बिल्कुल इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि क्या इसको ऐसे ही स्ट्रगल में लेके चलें, क्या वन डे थिंग्स विल गोना बी बेटर, या फिर ये चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। सो स्ट्रेंथ इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट डोंट गिव अप, दिस इज़ द टाइम फॉर स्ट्रगल, और स्ट्रगल कर रहे हैं तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड पेशेंस विल गोना गिव यू द क्लैरिटी। सो यहाँ फाइनली मैं अब आपके लिए मास्टर कार्ड निकाल रही हूँ
एंड मास्टर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, सो खुद पुल आउट हो गया है, सो मैं इसी को कैरी करूँगी। एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग दैट्स हेरोपेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड मोर अबाउट द रिचुअल्स, कास्ट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड द सोशल बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हमसे। सो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं मोस्टली एज पर ऑल दीज कार्ड्स एंड विद द सोशल इंस्टीट्यूशन कार्ड, दिस इज द हेरोपेंट, ओके, एंड देर आर लॉट्स ऑफ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स एज वेल, आई मस्ट से, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही हैं कि आपकी जो मैरिज है वो लव नहीं होगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसका रीज़न भी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आप अपनी तरफ से जितना वर्कआउट कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, वो चीज़ें हो चुकी हैं। और इवन इफ़ यू आर समवन जो अभी रिलेशनशिप में है और ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रेडिक्शन लाइक दिस कि क्या मैरिज लव है क्या नहीं है, सो एज पर दिस टैरो दिस इज़ मोर कमिंग योर अरेंज, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वाइब्स यहाँ पे दिख रही हैं कि अदर सोसाइटी एंड अदर जो एक्सपेक्ट हैं वो आपके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड चेक एंड विजिट, और वहाँ से आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं अबाउट योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, अबाउट द गाइडेंस फॉर यू ओनली। सो उसमें आपके ही क्वेश्चन होंगे और आपको क्लियरिटी मिलेगी अबाउट योर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू आर गोइंग थ्रू और फेसिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट forget to give me the feedback. See you in next reading. Bye. हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था एंड दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट क्या आपकी डेस्टिनी आपकी लव मैरिज को सपोर्ट कर रही है या नहीं। सो इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन योर डेस्टिनी, इट इज़ लव और नॉट। सो लेट स्टार्ट दिस रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स और जो आपकी तरफ से मुझे मिलती हैं, आई रियली फील हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद द फर्स्ट मैसेज फॉर यू और डेस्टिनी आपको कितना सपोर्ट कर रही है, क्या मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए शेयर करूँगी। सो सबसे पहले मैसेज देख लेते हैं आपके लिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ इज़ कमिंग हेयर एज द हर्मिट। पाइल 3, आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर एज पर द हर्मिट। जो करंट एनर्जी आपके लिए जो फर्स्ट वाइब जो दिख रही है मुझे वो ये है कि यू आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग एंड इट्स ऑल डिले डिले एंड डिले। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप होप कर रहे हैं, वो चीज़ में बहुत डिले चल रहा है एंड आप कहीं ना कहीं आप एक आइसोलेशन में जा चुके हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लोनलीनेस यहाँ दिख रही है और आपकी होप ख़त्म होती जा रही हैं। ऑल्दो आपके लिए एक रे ऑफ होप बची है आपके पास, स्टिल एज पर द हर्मिट आपको हर तरफ से एक वो क्लियरिटी मिल चुकी है कि इट्स नो। मीन्स आपके सपोर्ट में वो सोसाइटी हो या फिर आपके पार्टनर हो या फिर यूनिवर्स हो, आपको हर जगह से एक एक्सपीरियंस मिल चुका है जो बैड एक्सपीरियंस है। आपको कहीं ना कहीं जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन थी या फिर आपकी जो वाइब्स थी वहाँ से वो चीज़ें नहीं हुई। दैट्स वाई द हर्मिट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, यू आर जस्ट थिंकिंग कि वन डे यू विल गोना फाइंड अ गुड सोलमेट, और या फिर आप जिस रिलेशनशिप से अभी आपने गैप ले लिया है, स्पेस ले लिया है, ही एंड शी विल गोना कम बैक। और सेम गोज़ टू ऑल ऑफ दोज जो अभी सिंगल हैं और अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं कि क्या फ्यूचर में उनकी लव मैरिज होगी। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप यू आर होपिंग कि आपको एक अच्छे पर्सन मिले जिनके साथ आप फ्यूचर प्लान करें, लेकिन अभी तक नहीं। सो अभी तक वो पर्सन नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू एज पर द फर्स्ट कार्ड। लेट्स सी मोर। हम एक कार्ड के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज ऑल कमिंग 8 of Swords. सो दिस इज़ वॉट द स्टकनेस आई एम गेटिंग वाइब्स, आप बहुत स्टक हैं बिकॉज योर पार्टनर और जस्ट बिकॉज ऑफ द इशू विच इज़ हैपनिंग ऑन एंड अराउंड यू, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कोई होप नहीं बची है। और वही सेम यहाँ पर दिख रही थी जो था। सो सॉर्ड ऑल लोगों की जो ओपिनियन है, ऑल लोगों की जो चॉइसेस हैं वो आपसे बहुत अलग आ रही हैं एंड दिस इज़ वाई आपकी खुद की भी अप्रोच बहुत नेगेटिव हो चुकी है और आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं अपनी चीज़ों को लेके एंड विच इज़ कमिंग हेयर इन दिस 8 of Swords बता रहा है आप खुद में हेल्पलेस फील कर रहे हैं
और उसका रीज़न हो सकता है कि आप जिनके साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज वो नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं मिल पाया, या फिर आप जिनके साथ चाहते हैं ऑन एंड ऑन अभी इस टाइम पे स्ट्रगल चल रहा है। एंड दिस इज़ वॉट गिविंग द वाइब्स कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यू आर बिट कंफ्यूज कि किस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लाइफ, एक लव मैरिज हो, सोलमेट कनेक्शन आपका बने। ठीक है, सो कन्फ्यूज़न बहुत दिख रहा है और उसका रीज़न भी आप ही बीच में स्टक आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं लेके चल रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, सो वी विल सी मोर। अभी तक तो चीज़ें आपके फेवर में बहुत ही ज़्यादा ये दिखा रही हैं कि जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। सो वी विल सी एज पर दिस 5 ऑफ कप, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिग्रेट एंड जो चीज़ आपने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, हो सकता है कि आपने उनसे रिलेशनशिप ब्रेकअप किया हो और नाउ यू आर फीलिंग बैड क्योंकि उनकी मैरिज हो रही है। नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि वो अपना अलग लाइफ में आगे जा रहे हैं एंड प्लानिंग। ओके, सो दिस इज़ यू आर इन पास्ट, you are in past already। ठीक है, एंड सेम यू आर स्टक इन दिस प्रेजेंट। सो यहाँ पर दिख रहा है हर कार्ड से कि आप अपने जो पुराना जो लाइफ में जो पास्ट था उसको लेके बहुत ज़्यादा अभी से सोच रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। एंड जो आपने एक्सपेक्ट की थी, जिन पर्सन के साथ मैरिज प्लान की थी या फिर होप की थी, रिलेशनशिप में आए थे, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है। नाउ यू हैव नो होप और आई फील सो कि दैट अ लिटिल स्पार्क और सिल्वर लाइनिंग वो नहीं बच रही है आपके लिए कि आप सोचें कि हाँ कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दिस की जोन की सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बच रहा है कि जिस पे हम एक्सपेक्ट कर पाएँ। ठीक है, वी विल सी मोर एंड वी विल पुल द मास्टर कार्ड एज वेल। उसी से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में डेस्टिनी आपकी लव मैरिज को सपोर्ट कर रही है, क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। ठीक है, सो एट लास्ट फ्रॉम दिस कार्ड दिस इज कमिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है आपके लिए, बहुत प्रैक्टिकल आया है। अब आप बहुत इमोशनली अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर स्टेबिलिटी एंड फाइनेंस एंड स्पेसिफिकली अबाउट योर करियर। सो कहीं ना कहीं इस टाइम की जो आपकी अप्रोच है वो है कि अब एक आइसोलेशन है और कनेक्शन कम है, आप इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हुआ हो सकता है कि आपने जिनके साथ मैरिज का प्लान किया है वो वहीं ब्रेक हो गई, एंगेजमेंट होकर ब्रेक हो गया। इस तरीके से रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होकर भी ख़त्म हुए हैं रिलेशन, इस तरीके की मुझे वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड एवरीबडी हु इज़ जस्ट वेरी न्यू, अभी आप रिलेशनशिप में आए हैं, अभी आप होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या लव मैरिज होगी क्या नहीं। सो एज़ पर ऑल दिस कार्ड्स आई एम गेटिंग वाइब्स की बहुत ज़्यादा आप अभी जज कर रहे हैं अपने रिलेशन को और आप होप कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो इट्स अ वेरी बिगनिंग, इट्स प्री मैच्योर। ओके, सो अभी आप अपनी चीज़ों को बहुत डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अभी आपको अपने रिलेशनशिप में टाइम चाहिए टू डिसाइड, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको अपने माइंड को यूज़ करना होगा। इमोशनली हर चीज़ को होप करके चलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आपको एक ग्रोथ की ज़रूरत है रिलेशनशिप में एंड दिस इज़ व्हाट क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड अर्थ साइन आ रहा है और वो जो रियलिटी है उसको दिखा रहा है कि दिस इज़ द रियलिटी, नथिंग इज़ कमिंग एज पर योर वे द थिंग्स। ओके, सो एट लास्ट नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फ्रॉम दिस एज ए मास्टर कार्ड एंड अदर कार्ड्स फॉर यू। सो डिसाइड करेगा कि आपकी मैरिज किस तरीके की होगी। सो यहाँ पर आ रहा है जजमेंट आ रहा है, दैट इज़ वॉट गिविंग मी दी वाइब्स। जो आप दोनों की रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुए हैं, इशू चल रहा है, फाइट चल रही है, इवन इस टाइम पर भी हो सकता है कि कास्ट एंड कस्टम्स की वजह से आप इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर जो फैमिली है वो अलाउ नहीं कर रही है। यहाँ पे जजमेंट हर तरीके की फीलिंग्स को लेकर आ रहा है, हर तरीके की फेयरनेस को लेकर आ रहा है। ठीक है, लॉयल्टी को लेकर आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इस रिलेशनशिप में वाइब्स दिख रही हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यू एंड दे और जस्ट अबाउट कि यू एंड योर पार्टनर, इट्स ऑल अबाउट कि आप और कम्युनिटी एंड वो, तो सब चीज़ें बहुत मिक्स हो रही हैं और मोर और लेस हो सकता है उनका स्टेटस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप में कंफ्यूज हैं, क्योंकि आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेटस से आ रहे हैं और उस वजह से आप हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और फैमिली अलाउ नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैच नहीं हो रही चीज़ें। ओके, सो लेट्स सी मोर।
और यही रीज़न है जजमेंट जो आया है कि जो न्यूली रिलेशनशिप में आए हैं या फिर अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनको ये डाउट है कि क्या चीज़ें उनके फेवर में हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट बनेगा, उनकी फैमिली या फिर स्टेटस की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। ओके, सो हेरोपेंट यहाँ पर कार्ड आ रहा है जो बता रहा है कि वाइट एंड ब्लैक थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, और गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ हैं। और कहीं ना कहीं जो जो मेजर गाइडेंस है, मतलब कि जो फैमिली अथॉरिटी है, जो हाई अथॉरिटी है, जिसकी बिहाफ पे सारे डिसीज़न लिए जाते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि क्या आप आपके सपोर्ट में हैं चीज़ें या नहीं। यहाँ पर एज पर द हेरोपेंट यहाँ पे गॉड्स कार्ड भी आ रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको वो मिलेगा जो सही है, वो नहीं मिलेगा जो आपकी विश है। ठीक है, सो लेट्स सी एज पर लास्ट द मास्टर कार्ड विच इज़ कमिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पर भी आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था फ्रॉम दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट यू, कि आपके लिए जो मैरिज आ रही है, जो आपके लिए आपकी जो रिलेशनशिप आ रहा है, उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी या फिर डिफरेंसेस ऑफ थॉट, डिफरेंसेस ऑफ क्लास एंड क्रीड दिख रहे हैं, एंड लव मैरिज के लिए डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, डेस्टिनी की तरफ से होप कम है, डेस्टिनी की तरफ से चीज़ें अनस्टेबल आ रही हैं, क्योंकि हेरोपेंट एंड जजमेंट दोनों ही बता रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज़ मोर अबाउट कि प्रैक्टिकली लाइफ में क्या चल रहा है, रियलिटी में वो कौन है, रियलिटी में उनके थॉट कैसे रहे हैं आपको लेके, फैमिली को लेके, इस तरीके की वाइब्स दिख रही हैं। यहाँ पर आप रिग्रेट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो मुझे वाइब्स दे रहा है कि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी एंडेड। ठीक है, सो एज पर ओवरऑल ऑल दिस कार्ड्स, पाइल 3 आपके लिए डेस्टिनी आपकी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड दिस इज़ ऑल, एंड दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग टू नो स्पेसिफिकली कि आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है अबाउट योर स्टेज, अबाउट योर फेज एंड अबाउट योर स्ट्रगल, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टैप करके आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड 101 कन्वर्सेशन हम एक दूसरे से करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड गिव मी द फीडबैक एज वेल। सी यू अगेन, बाय।